जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपत विभाग योग श्लोक 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपत विभाग योग के शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले अपनी छोटी बुद्धि के कारण सभी नास्तिक विचारों का मानत हैं और उनका ये ज्ञान नहीं होत कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। वे क्रूर कर्म करत हैं और अपने को विचार से दूसरों पे अत्याचार करत हैं और विश्व के गंभीर अनिष्ट करत हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा हमका आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की प्रथाओं से अवगत कराता है और ऐसी प्रथाओं का ना अपनावे के निर्देश देता है। इसलिए श्रीमन नारायण का अप्रसन्न करे वाले कार्य ना कह के ये समझे कि शरीर आत्मा से अलग है, क्रूर कार्यों में संलग्न ना हो के, दूसरों पे अत्याचार ना कह के, पाप कर्मों से बचे से, दुनिया के लिए हानिकारक कार्य ना कह के और श्रीमन नारायण का प्राप्त करब और श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाए के आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करन। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार
हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब। यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः। ॐ एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो शुभाः।